यहाँ 3 जिलों के कार्यकर्ताओं की बैठक की गई है। कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया गया है कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि वो तीनों जिलों के जनता के बीच में जाएं। कांग्रेस पार्टी ने इन जिलों के लिए और जनता के लिए क्या काम किया है वो बताएं और साथ साथ ये भी बताएं कि अभी जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उनकी विफलताएं क्या हैं और वो किसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये बोला गया है कि एकजुट होकर मजबूत होकर आने वाले लोग विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे। गठबंधन को लिए क्या कहेंगे? इंडिया में तो ना झंडा है ना एजेंडा। अभी बिहार में फिलहाल हमारा सबसे ज़्यादा सबसे पहला सबसे बड़ा एजेंडा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और जनता के बीच में कांग्रेस के काम और नाम को बढ़ाना है। जो गठबंधन की बात है तो समय आएगा, जब समय आएगा तो हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा से जो निष्कर्ष निकलेगा हम आपके सामने रखेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की भूमिका तो दिखती है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर विपक्ष की भूमिका में नदारद रहती है। कुछ घटनाएं होती है, कुछ बात होती है तो कांग्रेस उस तरह से नहीं दिखती है जिस तरह से दिखनी चाहिए। अभी आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जनता के मुद्दे लेकर जनता के साथ खड़ी होती हुई दिखेगी। ये लगातार सवाल उठते हैं कि कांग्रेस इस बार किस तरह की भूमिका में होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, इस बार क्या रहेगा? अभी जैसे मैंने कहा, अभी फ़िलहाल हमारे दौरे जो हैं पार्टी को मजबूत कर एकजुट करने के दिशा में काम कर रहे हैं और जब गठबंधन की बातें होंगी उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो हम आपके सामने रख देंगे। बिहार में सर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आने की तैयारी कर रही है क्या? बिहार में कांग्रेस पार्टी कांग्रेस को मजबूत करने में लगी हुई है और जनता का विश्वास जीतने में लगी हुई है। आप आए हैं, प्रभारी युवा हैं, बिहार प्रभारी बने थे। एक युवाओं के लिए क्या है, युवा किस तरह से जुड़ेंगे आपके आने से, क्या एक मैसेज जाएगा? जी, आम युवा के लिए तो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि इस सरकार ने रोज़गार देने के जगह रोज़गार बर्बाद किया और अगर ये सरकार 11 सालों में नौजवानों के लिए कुछ कर नहीं पाई तो नौजवान समझता है कि दोबारा इनको विश्वास देने का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई और प्रदेश हो या केंद्र हो, जहाँ सरकारें बनती हैं वहाँ आर्थिक रूप से जनता को फ़ायदा पहुँचाया जाता है, नौजवानों को फ़ायदा पहुँचाया जाता है, किसानों को फ़ायदा पहुँचाया जाता है, गरीबों को फ़ायदा पहुँचाया जाता है। तो यही बातें लेके हम नौजवानों के बीच में जाएंगे, उनका विश्वास जीतेंगे। सांगठनिक ढांचा को लेकर क्या कहेंगे बिहार में? आपको लगता है कि सांगठनिक ढांचा मजबूत है जिस तरह से होनी चाहिए? संगठन की ढांचा आज जैसा भी है, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में कई ज़्यादा मजबूत बनेगा। कन्हैया को लेकर कहा जा रहा है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी बिहार में मिलेगी, क्या कहेंगे? कांग्रेस का हर एक नेता और कार्यकर्ता 2025 में जहां जहां जितना बिहार में अपना योगदान दे सकता है, कांग्रेस पार्टी उनका योगदान देने के लिए कोशिश करेगी। आपका बिहार में कुछ बदलाव की भी तैयारी चल रही है क्या सांगठनिक ढांचा को? आरजेडी के साथ आपका गठबंधन है और आज लालू पूरे परिवार को कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में सदैव उपस्थित होने का आदेश दिया है। एनडीए लगातार लालू पर निशाना साधती, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? चुनाव में आप सहयोगी दल के हैं। जी, हमारा सबसे पहला काम कि हमने जनता के लिए क्या अच्छा काम किया है वो बताना और उनके मुद्दों पे उनके हित की बात करना। अभी क्या होता है, बीजेपी सरकार में है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और उनसे जब पूछा जाता है उन्होंने क्या किया रोज़गार पे तो जवाब नहीं मिलता, महंगाई को कम करने के लिए क्या किया जवाब नहीं मिलता, शिक्षा को सुधारने के लिए क्या किया जवाब नहीं मिलता, इलाज को बेहतर करने के लिए क्या किया जवाब नहीं मिलता। प्रधानमंत्री
और यहाँ के मुख्यमंत्री जनता की बात और जनता के मुद्दों पे नहीं बोलते, इधर उधर की बात कर कर ध्यान भटकाने की बहुत कोशिश करते हैं। हमारा पूरा ध्यान जनता के मुद्दों पे, जनता की ध्यान केंद्रित करने पे लगा रहा है। आने वाले समय कोई बदलाव कांग्रेस में दिखेगा बिहार में सर? कोशिश है कि कांग्रेस की संगठन प्रदेश से लेकर ब्लॉक तक और उसके भी नीचे मजबूत करे। तो ज़रूर विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस में ये ताकत ज़्यादा दिखेगी आने वाले दिनों। कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित करे, इस पे क्या कहेंगे? तो प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। कांग्रेस का इसमें क्या मामला है, हम लोग इसका निश्चित उत्तर कैसे दे सकते हैं। लाडले मुख्यमंत्री कहा गया, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? उनको कठपुतली मुख्यमंत्री बना के और मुंह से लाड़ला जरूर बोलता है। उनके हाथ में कुछ है नहीं, उनको बनाए हुए कठपुतली और डोर है वहाँ अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के हाथ में। धन्यवाद। चलिए।